आज मैं आपको अष्ट चिरंजीवियों की श्रृंखला में सातवें चिरंजीवी परशुराम जी की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। परशुराम जी श्री हरिविष्णु के छठे आवेशावतार माने जाते हैं। परशुराम जी वेद, नीति और योग में तो पारंगत थे ही, साथ में ब्रह्म अस्त्र और दूसरे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को संचालन करने में भी वो पारंगत थे। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे और माता रेणुका थी। दादा उनके वैदिक ऋषि ऋचिक थे, जबकि परदादा ऋषि भृगु थे, यानी कि वो भृगु वंशी थे। परशुराम जी का नाम पहले राम था। युवावस्था में उन्होंने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फरसा दिया, जिससे वो अजय हो गए। इस दिव्य फरसे को प्राप्त करने के बाद ही इनका नाम परशुराम पड़ा और इसी नाम से वो आज तक पुराणों से इस कलयुग के समय तक ख्याति प्राप्त हैं। परशुराम जी के जीवन के साथ बहुत सारी दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते थे। ये ब्राह्मण तो थे ही थे, एक बहुत बड़े वेद ज्ञाता तो थे ही थे, साथ में इनके अंदर क्षत्रियों के गुण भी थे। पिता इनके जमदग्नि थे, जो ब्राह्मण वर्ग से थे, इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण का जो है भाव भी था, और माता रेणुका इनकी क्षत्राणी थी, इसलिए इनके अंदर क्षत्रियों की तरह का भी तेज था और उसी तरह का इनका व्यवहार था। कहते हैं कि एक बार परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। हुआ यूं था कि एक बार ऋषि जमदग्नि को आशंका हुई कि उनकी पत्नी रेणुका के विचार किसी बात को लेकर दूषित हुए हैं, जिससे वो क्रोधित हुए। उनके 5 पुत्र थे। उन्होंने बारी-बारी से अपने पहले 4 पुत्रों को रेणुका का वध करने के लिए कहा, लेकिन अपनी माता का वध करने के लिए चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद जब परशुराम से ऋषि जमदग्नि ने परशुराम की माता रेणुका का वध करने के लिए कहा, तो परशुराम भी पहले सकते में आए थे, क्योंकि वो मातृभक्त थे, लेकिन पितृ आज्ञा भी उनके लिए सर्वोपरि थी और उन्होंने पितृ आज्ञा से, पिता की आज्ञा से माँ रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुराणों से ये उल्लेख मिलता है कि ऋषि जमदग्नि उनकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने पहला वरदान अपनी माँ रेणुका को पुनर्जीवित करने का मांगा और महर्षि जमदग्नि के ने अपने तप के योग से माँ रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। चारों भाइयों ने जब पिता की आज्ञा नहीं मानी थी, तो जमदग्नि ने उनको भी श्राप दिया था कि वो विचार शून्य हो जाएं, और परशुराम जी ने ये भी वचन मांगा कि उनके भाइयों की जो वैचारिक शक्ति है वो दोबारा पुनः प्राप्त हो जाए। तीसरा वरदान उन्होंने अपने पिता से अपने अजय होने का मांगा था। परशुराम जी के 4 गुरु थे। एक तो उनके स्वयं उनके अपने पिता जमदग्नि थे, और दूसरे गुरु उनके दादाश्री थे, जो वैदिक ऋषि ऋचक थे। तीसरे गुरु उनके राज ऋषि विश्वामित्र जी हुए, जो कि उनके पिता जमदग्नि के मामाश्री थे। और चौथे गुरु उनके भगवान शंकर थे, जो उनके इष्ट देव भी थे। उनके शिष्यों की श्रृंखला में द्वापर युग में महाभारत के 3 प्रमुख पात्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कुंती सूर्यपुत्र कर्ण भी रहे हैं। इन तीनों को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, इसका ज्ञान परशुराम ने ही दिया था। परशुराम का जन्म पुराणों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुआ था।
इस तरह से परशुराम जी सतयुग में भी विराजित थे, त्रेता युग में भी विराजित थे और द्वापर युग में भी विराजित थे। अजय होने का वरदान क्योंकि इनको अमर होने का, अजर अमर होने का वरदान मिला है, तो इसलिए ये कलयुग में आज भी जीवित माने जाते हैं। त्रेता युग का प्रसंग यूँ है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक के दरबार में शिव धनुष तोड़ा था, जबकि सीता स्वयंवर रचाया गया था, तो उस शिव धनुष को तोड़ने से इतनी टंकार, इतनी आवाज़ उत्पन्न हुई थी कि परशुराम जहाँ भी थे, उन्हें ये ज्ञात हो गया कि किसी ने शिव धनुष तोड़ा है और वो वहाँ तत्काल पहुँच गए थे। राजा जनक के दरबार में उन्होंने उस व्यक्ति को ललकारा जिसने शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया था। इससे पहले श्री राम परशुराम जी से कुछ कहते हैं कि लक्ष्मण जी बीच में आ गए और उनके और परशुराम जी के बीच में बहुत वाद विवाद हुआ और वाद विवाद जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो श्री रामचंद्र जी बीच में आए और उन दोनों को शांत किया और कुछ ही क्षणों में जब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बात करने लगे, तो उनको यह आभास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं और इतना आभास मिलते ही वो शांत हो गए। शांत होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपना एक धनुष बाण जो है उपहार में दिया। कहते हैं इस तरह श्री रामचंद्र जी ने अ, परशुराम जी का घमंड भी तोड़ा था क्योंकि उनको इतना गर्व हो गया था कि कोई भी उनके आगे नहीं ठहर सकता, जबकि श्री रामचंद्र जी ने अपनी विनयपूर्ण बातों से ही उनको शांत कर दिया, उनको अस्त्र शस्त्र उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके शांत होने के बाद श्री रामचंद्र जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया और ये ज़िम्मेदारी उनको दी कि इसको सँभाल के रखें और द्वापर युग में जब वो दोबारा जन्म लेंगे, जो दोबारा अवतार लेंगे, तो ये सुदर्शन चक्र जो परशुराम जी हैं, उनको लौटाएँगे। तो इस तरह से परशुराम जी ने भगवान विष्णु की त्रेता युग में उनके सुदर्शन चक्र की सँभाल की ज़िम्मेवारी ली थी। उसके बाद परशुराम जी वहाँ से चले गए। अब द्वापर युग की बात करते हैं, तो द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान अपने गुरु संदीपनी के आश्रम से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर चुके और वो वापस घर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस समय परशुराम जी का और श्री कृष्ण जी का मिलन हुआ था और परशुराम जी ने श्री कृष्ण जी को उनका सुदर्शन चक्र वापस देते हुए ये कहा कि हे प्रभु, अब ये आपका युग है और धरती पर पहले ही बहुत पापाचार बढ़ गए हैं, तो ये लीजिए अपना सुदर्शन चक्र संभालिए, इसे उठाइए और धरती से पाप का अंत कीजिए। परशुराम जी की एक कथा सहस्त्रबाहु से भी जुड़ी है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने बहुत सारे सैनिक बल के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे, तो महर्षि जमदग्नि ने उनका कामधेनु की कृपा से बहुत स्वागत किया, उनका उनका अन्न धन से सत्कार किया। तो ये सब देखकर सहस्त्रबाहु की आंखें खुल गई। उनको लगा कि महर्षि जमदग्नि एक ऋषि हैं, जंगल में रहते हैं, इनके लिए कामधेनु का क्या काम है, तो क्यों ना ये कामधेनु इनसे ले ली जाए। महर्षि जमदग्नि से कामधेनु मांगने पर उन्हें नहीं जब मिली, तो उन्होंने बल्लात हठ पूर्वक वो कामधेनु को महर्षि जमदग्नि से छीन कर ले गए। इधर जब परशुराम जी सायंकाल में अपने आश्रम पहुंचते हैं और अपने पिता को शोकाकुल देखते हैं कि कामधेनु को सहस्त्रबाहु छीन कर ले गए, तो उनका क्रोध भड़क गया और वो सहस्त्रबाहु को उन्होंने ललकारा कि वो या तो कामधेनु वापस करें या तो उनके साथ युद्ध करें। सहस्त्रबाहु भी बहुत हठी थे। उन दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सहस्त्रों भुजाएं काट गिराई और साथ ही उसका वध भी कर दिया। ज्ञात हो कि सहस्त्रबाहु वो महाबली थे जिनसे स्वयं लंकापति रावण भी डरते थे और सहस्त्रबाहु ने रावण को भी परास्त किया था, तो उस सहस्त्रबाहु का वध परशुराम के हाथों हुआ था।
सहस्त्रबाहु का जब वध हो गया तो परशुराम कामधेनु लेकर अपने पिता के पास गए और उन्हें कामधेनु वापस कर दी। इधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब पता चला कि उनके पिता की हत्या परशुराम ने कर दी है, तो वो क्रोधातुर होकर सैन्य बल लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मार-काट की और ऋषि जमदग्नि की भी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि का जब वध हो गया, तो उनकी पत्नी रेणुका शोकाकुल हो गई। कहते हैं कि उनके आश्रम के पास एक राम सरोवर था और उसमें माँ रेणुका ने जल समाधि ली, क्योंकि वो शोकाकुल हो गई थी, व्यथित हो गई थी अपने पति के निर्मम वध से। दोबारा जब परशुराम जी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने इतना भयंकर उत्पात यहाँ मचाया, उनके पिता की हत्या कर दी और माँ जो है उनकी जलमग्न हो गई, तो वो क्रोधातुर हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर देंगे। उसके बाद उन्होंने सहस्त्रबाहु के पुत्रों के ऊपर आक्रमण किया और उनका अंत किया। और इसी तरह से जब वो वापिस पहुंचे आश्रम में, तो उन्होंने अपने तप के बल से अपने पिता को जीवित कर दिया और अपनी माँ से कहा कि वो भी जल की समाधि से बाहर निकलें और दोबारा जो है देह धारण करें। वो उनको भी पुनर्जीवन देने के लिए अपने तप के बल से तैयार थे, लेकिन इसके लिए माँ रेणुका तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं अब जल समाधि ले चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा देह धारण नहीं करना है और हाँ, मैं प्रत्येक वर्ष तुमसे मिलने, अपने पुत्र से मिलने आती रहूँगी। जब सहस्त्रबाहु ने क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा ली, तो उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का संहार किया। क्योंकि 21 बार उनको इसलिए करना पड़ा, क्योंकि जितनी बार वो क्षत्रियों का संहार करते थे, क्षत्राणियाँ रह जाती थी और उसके बाद फिर से उनके कुल में वृद्धि होती थी और वो बार-बार जो है क्षत्रियों के कुल का नाश करते रहे। बहुत सारे क्षत्रिय अपने वंश के और अपने कुल के नाम बदल के रखने लगे, ताकि वो परशुराम से बचे रहें, उनके कोप से बचे रहें। जब परशुराम ने भयंकर उत्पात मचाया, तब उनके दादा ऋचिक उनके सामने पहुंचे और उन्होंने परशुराम का क्रोध शांत किया और उन्हें कहा कि अब इतना ज़्यादा प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही तुम बहुत प्रतिशोध ले चुके हो। परशुराम इससे शांत हो गए। आज भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रेणुका में परशुराम जी का मंदिर है, माँ रेणुका का मंदिर है और कहते हैं कि महर्षि जमदग्नि यहीं रहते थे, यहीं परशुराम जी का जन्म हुआ था और जो रेणुका झील है वो पहले राम सरोवर था और माँ रेणुका ने जब उस झील में जल समाधि ली थी, तो उसके बाद वो झील एक नारी के देह के रूप में रूपांतरित हो गई थी और आज भी मान्यता है कि वो झील माँ रेणुका है और हर वर्ष प्रबोधिनी एकादशी को वहाँ मेला लगता है। मान्यता है कि माँ रेणुका इस दिन अपने पुत्र परशुराम से मिलने आती हैं, उन्हें आशीर्वाद देने आती है। तो यहाँ पे भक्तजनों का मेला लगता है और दूर-दूर से लोग जो हैं इस मेले में आते हैं माँ रेणुका का आशीर्वाद लेने के लिए, ऋषि जमदग्नि का आशीर्वाद लेने के लिए और परशुराम जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये थी परशुराम जी की दिव्य कथा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण कथा मैं और सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इनकी कथाएँ बहुत अनंत हैं, क्योंकि ये तीनों कालों में रहे, सतयुग में रहे, त्रेता युग में रहे, द्वापर में रहे और कलयुग में भी हैं। तो एक छोटी-सी श्री गणेश जी के साथ इनकी कथा जुड़ी है, जिसकी वजह से श्री गणेश जी एक दंत कहलाए। पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत अपने इष्ट शंकर भगवान से मिलने गए, उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो जब वो कैलाश में प्रवेश करने लगे, तो उनको अ, पार्वती और शिवजी पुत्र श्री गणेश भगवान ने रोक दिया। क्योंकि गणेश जी को आज्ञा थी अपने माता और पिता की, वो किसी आवश्यक कार्य में, किसी यज्ञादि कार्य में बहुत व्यस्त थे और उसको निर्विघ्न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गणेश को आज्ञा दी थी कि कोई भी उनके यज्ञ में, उस कार्य में विघ्न ना डाले, अंदर ना आए और इस वजह से वो परशुराम को रोक रहे थे। लेकिन परशुराम क्योंकि
बहुत ही एक क्रोधित व्यक्तित्व थे और जब उनको उनके इष्ट से मिलने के लिए रोका गया और वो भी एक बालक ने रोका तो वो बहुत क्रोधातुर हो गए और गणेश जी क्योंकि माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ अड़े थे तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और जब परशुराम जी का फरसा चला, तो गणेश जी का एक दाँत उस फरसे से टूट गया जिससे कि उनका नाम एकदंत पड़ा है और गजानन का इस तरह से एक नाम जो एकदंत पड़ा है वो परशुराम जी की कथा से ही जुड़ा है। परशुराम जी की कथाएँ बहुत हैं, अनंत हैं। कभी बीच में मैं इनकी कथाएँ और भी सुनाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मान्यता है कि परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी ने जब राजा जनक के दरबार में परशुराम जी ने उनको ललकारा था युद्ध के लिए और उसके बाद वो शांत हो गए थे, तब श्री रामचंद्र जी ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया था, जबकि उन्होंने अपना सुदर्शन भी उनको सँभालने के लिए दिया था, उसकी ज़िम्मेवारी दी थी और परशुराम जी भी वचनबद्ध हैं कि कलिकाल में जब कली भगवान अवतार लेंगे, जब ईश्वर भगवान विष्णु कली के अवतार में आएँगे, तो आठों चिरंजीवी जो सब के सब जो हैं, इनकी धरती से इस पापाचार को मिटाने के लिए सहायता करेंगे। आशा करती हूँ आपको परशुराम जी की ये छोटी-छोटी दिव्य कथाएँ बहुत आनंदित कर गई होंगी और कल की आखिरी कड़ी में मैं आपको सुनाने जाऊँगी इस अष्ट चिरंजीवी श्रृंखला के जो 8वें और अंतिम श्रृंखला होगी, वो हैं ऋषि मार्कंडेय। तब तक नमस्कार। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।